तो सुरसा ने क्या किया कि अपने मुख को 4 कोस लंबा किया। अब सुरसा ने 4 कोस किया तो हनुमान जी ने भी अपने शरीर को 8 कोस बढ़ा लिया। अब कहा है गोस्वामी जी ने कि जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा तासु दून कापी रूप दिखावा। सुरसा अपने शरीर को बढ़ाने लगी तो हनुमान जी भी दुगना हो जाते महाराज। कभी ये 4 कोस होती तो ये 8 कोस हो जाते, कभी ये 28 कोस बन जाए महाराज तो हनुमान जी भी उससे लंबे चौड़े हो जाए। सुरसा ने अंत में क्या किया कि अपने मुंह को 800 कोस लंबा चौड़ा कर लिया। पूरा समुद्र मुख में आ गया। अब सुरसा ने जब अपने मुख को इतना बड़ा किया तो हनुमान जी सोचते हैं कि मैं भी 800 कोस से ज्यादा बड़ा हो सकता हूँ, लंबा हो सकता हूँ, लंबा चौड़ा हो सकता हूँ। लेकिन इससे क्या होगा कि मेरा एक पैर पहुंचेगा हनुमान राम जी के पास, एक पैर पहुंचेगा लंका में। राम जी तो समझ जाएंगे लेकिन लंका वाले नहीं समझेंगे। युद्ध का कभी विश्राम ही नहीं होगा, युद्ध खत्म ही नहीं होगा, जानकी मैया आएंगी ही नहीं लौट करके। इसलिए इस युद्ध को ऐसे नहीं चलाना है, ऐसे नहीं रखना है महाराज, ये बढ़ता ही रहेगा। सुरसा और मुख बढ़ाएगी, मैं और बढ़ूंगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ये युद्ध खत्म ही नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी ने क्या उपाय निकाला कि इसकी समाप्ति एक ही चीज से हो सकती, बुद्धि में विवेक ला करके। हनुमान जी ने अपने को क्या किया, छोटा सा बना लिया। और गोस्वामी जी ने लिखा कि बदन पैठी पुनी बाहर आवा मांगा विदा ताही शिरुनावा। हनुमान जी ने अपने आप को मच्छर के समान छोटा सा बनाया और सुरसा के मुख में गए, घूम करके आ गए। कहा माँ आपको मौका था, मैं आपके मुख के अंदर गया, आपने मौका गवा दिया, आपको मुझे खा लेना था उसी समय। सुरसा ने कहा कि हनुमान तू सच में बहुत बलशाली है और बहुत ज्ञानी है, तेरे पास बहुत विवेक। देवताओं ने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा था उस कार्य में तू सफल हुआ। इसलिए सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि हनुमान तू समस्त विघ्नों को पार करके राम कार्य में सफल होगा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। हनुमान जी अब वहां से आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी जैसे तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे तो हनुमान की गति अब धीमी होने लगी। क्यों? क्योंकि दूसरा विघ्न आ गया जल से महाराज। इस जल में एक राक्षसी रहती थी, सिंहिका कहा जाता है, ये प्रहलाद जी के वंशज में थी। तो ये सिंहिका जल में रहती थी। इसका स्वभाव कैसा था कि ये ईर्ष्या जो होती है ना, ईर्ष्या कैसी होती है, सिंहिका को बताया है ईर्ष्या का स्वरूप। ईर्ष्या कैसी होती है, ये दबाना चाहती है सबको, अर्थात मुझसे कोई न बढ़े, मुझसे कोई ऊपर जाए ही ना। तो ये सिंहिका क्या करती थी, जल में रहती थी। अब जल में भी जीव जंतु है, चाहती तो जल के ही जीव जंतुओं को खा सकती थी, लेकिन ये जल के जीव जंतुओं को नहीं खाती थी। किसको खाती थी, जो ऊपर उड़ते रहते थे उनकी परछाई को दबाती, उनको खींचती और उनको पकड़ करके खाती। आज फंस गए हनुमान जी। हनुमान जी जब उड़ रहे थे तो हनुमान की परछाई को सिंहिका ने दबाया और महाराज जैसे ही दबाया तो हनुमान की गति रुकने लगी, धीमी हो गई। हनुमान ने देखा और हनुमान ने क्या किया कि जोर से एक मुक्का मारा और सिंहिका वहीं पर मर गई। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं ईर्ष्या को बढ़ावा मत दीजिए, इसे ऐसा मारिए कि ये खत्म हो जाए सदैव के लिए महाराज। इसलिए हनुमान जी ने जोर से मारा और वहीं पर सिंहिका मर गई। अब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी जैसे ही ईर्ष्या को खत्म करे और ईर्ष्या को मारा तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि ईर्ष्या को खत्म करने के बाद हनुमान जी सीधे पहुंच गए किनारे लंका के महाराज। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर लिया। हनुमान लंका के अंदर जाते हैं, लंका के उस सौंदर्य को देते हैं, उस वैभव को देखते हैं तो हनुमान भी सोचते हैं कि रावण बड़ा चतुर राजा है महाराज। है तो रावण बुद्धिमान। बताओ नगरी किसी की नहीं बनाई है, ईंट की बनाता, लकड़ी की बनाता, एक दिन ढह जाती। तो नगरी किसकी बनाई है, सोने की, और सोने को कुछ हो नहीं सकता। इसलिए बुद्धिमान तो बड़ा है रावण।
हनुमान जी पूरे चक्रव्यूह को देखने लगे, लंका के उस पूरे राज्य को देखने लगे। हनुमान जी ने बाग बगीचे गलियों को देखा, सुंदर बाग बगीचे महाराज, सुगंधित द्रव्य लगाए जा रहे हैं मार्ग में, सुंदर सुंदर नर नारी, ऐसे सुंदर नर नारी मानो कामदेव के समान घूम रहे हैं। हनुमान जी भी उस वैभव को बार बार देख रहे हैं। अब हनुमान सोचने लगे कि इतने विशाल नगर में जाया कैसे जाए, किस समय जाया जाए और किस समय प्रवेश करना उचित होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी सोचने लगे, विचार करने लगे, पर्वत पर बैठे हुए हैं और लंका के पूरे नगर को देख रहे हैं, किस प्रकार ये नगरी है और किस प्रकार सोच विचार करके रावण की इस नगरी में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि रावण की नगरी बड़ी विचित्र, बाहर से तो योगियों की लगती है महाराज, लेकिन अंदर से भोगियों की है। इसलिए ये नगरी बड़ी विचित्र है, मायावी है, राक्षस की नगरी। तो जाया किस प्रकार जाए। तो हनुमान जी ने विचार किया कि रात्रि का समय बड़ा अच्छा होगा, इसलिए हनुमान जी ने रात्रि के समय का चुनाव किया और हनुमान जी रात्रि के समय अब लंका में प्रवेश करते, छोटे से मच्छर के समान अपना स्वरूप बना लिया। अब हनुमान जी जब रात्रि में प्रवेश करने लगे तो गोस्वामी जी ने लिखा कि मसक समान रूप कपि धरे, लंका ही चलो सुमिरि नर हरि। भगवान राम का सुमिरन करते हुए छोटे से मच्छर का रूप बनाया और हनुमान जी एकदम छोटे बन करके उस लंका के ग्राम देवता को स्मरण करते हुए लंका में प्रवेश कर गए। लंका में जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश किया तो अब तीसरा विघ्न आया महाराज। जो उस लंका की दासी थी, अर्थात कहा जाए तो एक सेविका थी लंकिनी महाराज। और वो लंकिनी ऐसी कि कहती है हनुमान को देख करके कि महाराज तू इससे भी छोटा रूप बना लेना। मच्छर कितना छोटा होता है, मच्छर से भी छोटा बना लेगा ना तो भी मैं पहचान जाऊंगी तुझे। तूने क्या सोचा, लंका की व्यवस्था बड़ी अच्छी है महाराज, एक पंछी पर नहीं मार सकता, ऐसी रावण की व्यवस्था थी, ऐसी रावण की सत्ता थी, ऐसा राज्य था। आज तू चाहे जितना छोटा स्वरूप बना ले, लेकिन चोर इस लंकनी की दृष्टि से नहीं बच सकते हैं। हनुमान ने सोचा कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बताओ इतना छोटा सा स्वरूप उसको भी पहचान गई। हनुमान ने जोर से मुष्टिका का प्रहार किया। जब लंकिनी ने कहा कि चोर ही मेरा भोजन होते हैं, आज तो मैं तुझे खा करके रहूंगी, हनुमान ने जोर से मुष्टिका का प्रहार किया तो उसके मुख से खून निकलने लगा, रक्त का प्रवाह होने लगा। हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके, महाराज मैं जान गई कि तुम राम के दूत हो। अब हनुमान भी सोचते हैं कि बड़ी अच्छी रावण की व्यवस्था, बताओ यहाँ की दास दासिकाएं सेविकाएं भी इतनी भविष्यवाणी जानती हैं कि मैं राम का दूत हूं, कैसे पता। तो लंकिनी कहती है कि महाराज मुझे पता चल गया आप हनुमान हो, राम के दूत हो। आपको कैसे पता माता? तो मुझे जब रावण को ब्रह्मा ने वरदान दिया था और वरदान देकर के जब ब्रह्मा जी जा रहे थे तो मैं उनसे रास्ते में मिली। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था कि इस आतताई को वरदान तो दे दिया, लेकिन इसका अंत कब होगा? तब उन्होंने मुझे बताया था कि महाराज इसका अंत तब होगा जब तुझे एक वानर मिलेगा, इसके प्रभु के दूत के रूप में तुझे एक वानर मिलेगा हनुमान, और तेरे मुख पर मारेगा और तेरे मुख से जब रक्त का प्रवाह होने लगेगा, उसी समय तुम समझ जाना कि 1 महीने के अंदर अब रावण का उद्धार होने वाला है। तो महाराज मैं समझ गई कि अब रावण कुछ दिन में मरने वाला है। लंकिनी ने सुंदर आशीर्वाद दिया और हनुमान जी का मार्ग अब निष्कंटक बन गया। हनुमान जी जैसे ही प्रवेश करने लगे तो अपने राम को हृदय में बसाया और इस चौपाई को गाते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं कि प्रभु इस नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। किसी भी कार्य को करने से पहले हृदय में राम को बिठा लीजिए तो कार्य पूर्ण रूप से आपका सिद्ध हो जाएगा,
पूर्ण हो जाएगा। और इस चौपाई को गा लीजिए महाराज। इसलिए इस चौपाई को गा करके हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं कि राघव राम को मैं अपने हृदय में बिठा करके और इस नगर में प्रवेश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि राम नहीं बैठेंगे तो हो सकता है ये भोग नगरी है और इस भोग में यदि दृष्टि गई तो कहीं दृष्टि हम जीवों की भी दूषित न बन जाए। इसलिए हनुमान ने बताया है कि संसार में कहीं भी जाइए तो भगवान को हृदय में बिठा करके जाइए, क्योंकि संसार भी भोग की नगरी है, माया नगरी है महाराज, और कब किस चीज में दृष्टि दूषित हो जाए पता नहीं है। इसलिए हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं। देखा कि रावण की नगरी में घर बड़े सुंदर सुंदर, महल बड़े सुंदर सुंदर। हनुमान भी एक क्षण तो प्रशंसा करने लगे रावण के कि बाहर रावण है तो तू बड़ा बुद्धिमान, नगर भी बसाया तो कैसा सोने का, वो भी घर बने हैं तो सबके कैसे मंदिर के महाराज, मंदिर आकार के सब घर। हनुमान ने सोचा मंदिर है तो जानकी भी यही होंगी, भक्ति भी यही होगी, जहाँ मंदिर है वहीं तो भगवान और वहीं भक्ति, इसलिए भक्ति भी यही होगी।